हाय फ्रेंड, हम लाए हैं अपना नया वीडियो अपने चैनल यो सर्च पर। जो भी हमारे साथ हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं अपडेटेड और लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये है FCAT एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, यानी कि FCAT रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। आप प्लीज मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस इंडियन एयर फोर्स की जॉब के लिए, सो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं। FCAT 2021 की जो नोटिफिकेशन आई है, दिस इज फॉर SSC इन फ्लाइंग ब्रांच एंड परमानेंट कमीशन एंड SSC इन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। सो ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है फॉर दीज पर्टिकुलर ब्रांचेस, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अपनी इस वीडियो में। सो अगर हम बात करें इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो इनका एप्लीकेशन है, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर, यानी कि 30 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट fcat.cbac.in पर जाकर, और आप इसके अलावा जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमारे साइट yoursearch.net पर आकर भी ले सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट, या फिर आप FCAT की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अगर अब हम बात करें इनकी वैकेंसी डिटेल्स की, सो FCAT एंट्री ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए जो पोस्ट दी गई हैं वो है 96। देन FCAT ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए जो पोस्ट दी गई हैं वो है 70, एंड FCAT फ्लाइंग के लिए जो पोस्ट दी गई हैं वो है 69, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बनती हैं 235। तो ये इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। इनको फर्दर भी डिटेल में क्लियर आउट किया गया है, आप हमारी इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो में भी ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने आगे वैकेंसीज को डिवाइड किया है। सो आप अपनी इंटरेस्ट, अपने प्रेफरेंस एंड अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कहाँ पर फिट बैठते हैं और आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम इनकी सैलरी डिटेल्स की बात करें, सो लेवल 10 के लिए जो सैलरी दी गई है दैट इज 56,100 टू 1,10,700, इसके बीच में इनकी सैलरी रहती है। इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से। 30 दिसंबर जो है वो है लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। इनके एडमिट कार्ड्स जनवरी के मंथ में रिलीज किए जाएंगे, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। एंड एग्जाम जो है वो फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा, और जो कोर्स है वो जनवरी 2022 यानी कि 2022 जनवरी में स्टार्ट होगा। सो ये पूरा प्रोसेस, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियली भी FCAT की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी की, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। सो सबसे फर्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि एक इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो FCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज लिमिट है वो है 20 to 24 ईयर्स, यानी कि 20 से 24 साल तक के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपर एज लिमिट दी गई है फॉर द पीपल होल्डिंग कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिनके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, उनके लिए जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है वो है 26 ईयर्स, यानी कि नॉर्मली 20 to 24 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उनके लिए 26 ईयर इज द मैक्सिमम एज। फिर अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच की, तो उसके लिए जो एज है वो है 20 to 26 ईयर्स। जो भी इस एज के लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी हमारे एप्लीकेंट हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, ये कंपल्सरी गाइडलाइन दी गई है। विडोज, विडोवर्स एंड डिवोर्सीज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल।
अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सो फॉर फ्लाइंग ब्रांच एप्लीकेंट्स जो हैं, जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि उन्होंने 60% मार्क्स से मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ अपना +2 लेवल क्लियर किया हो। इसके साथ ही ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 ईयर कोर्स इन एनी डिसिप्लिन, और उसमें भी आपके 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट हो। बीई या बीटेक की डिग्री जो एक 4 ईयर कोर्स होता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विद मिनिमम 60% मार्क्स, और एप्लीकेंट्स हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जाम ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया विद मिनिमम 60% मार्क्स, ये सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहता है, और अगर आप एलिजिबल हैं, आपने ये कोर्स किया है, आप इसको जरूर अप्लाई करें। ये थी फ्लाइंग ब्रांच से रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की, जिसमें आता है एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो है मिनिमम 60% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथ्स एट +2 लेवल, सेम जैसे ऊपर था, एंड मिनिमम और 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, उनका इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड, साथ ही फिजिक्स और मैथ्स के साथ +2 लेवल क्लियर करना विद 60% मार्क्स इज कंपलसरी। और आपका जो डिसिप्लिन है, यानी कि जो भी कोर्स आपका रहेगा, वो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी हो सकता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। आप प्लीज हमारी वेबसाइट पर आकर इसको कम्प्लीटली देखें, एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको जरूर अप्लाई करें। ये था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब हम बात करेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। इनके लिए भी सेम, एप्लीकेंट्स विद 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड +2 लेवल, उसके साथ मिनिमम 4 ईयर डिग्री कोर्स आपका, ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये क्लियर होना चाहिए, एंड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका 60% मार्क्स जो है उसके साथ आपने मिनिमम क्वालिफाई किया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका ग्रेजुएट डिग्री, दैट इज मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप लॉजिस्टिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम उसमें भी आपका 60% मार्क्स इन योर ग्रेजुएट डिग्री, दैट इज 3 ईयर आपका डिग्री कोर्स होना चाहिए। अगर आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए, 3 ईयर डिग्री कोर्स विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशनल ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका MBA और MCA या फिर MA MSc डिग्री इन इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस IT, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, इन सब में किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ऑल पेपर टुगेदर इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि एक 2 ईयर का कोर्स होता है, एंड 60% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। यानी कि आपका, अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, एंड 60% ऑफ मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जो NCC के कैंडिडेट्स हैं, उसके लिए आपको NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मैंडेटरी है। साथ ही आपका +2 विद मैथ्स एंड फिजिक्स विद 60% ऑफ मार्क्स क्लियर होना ज़रूरी है। उसके साथ ग्रेजुएशन का आपका कोर्स विच इज़ अ 3 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए, ये मैंडेटरी है 60% मार्क्स के साथ, या फिर BE और BTech की डिग्री, जो कि एक 4 ईयर कोर्स होता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और जो भी
और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की दी है, अगर आपने वो किया है, आप एलिजिबल हैं, सो आप ज़रूर अप्लाई करें। 30 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। आप ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर की, यानी कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। सो जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और उनको FCAT एंड EKT, दैट इज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एंड FCAT इज अ 2 hours ड्यूरेशन कोर्स, यानी कि जो FCAT का जो पेपर है वो 2 घंटे का पेपर होगा, विच विल इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, साथ ही सैंपल क्वेश्चन पेपर और जो सिलेबस है इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की करियर वेबसाइट जो है careerairforce.nic.in, इस पर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं। सो प्लीज़ एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। FCAT जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ 2 hours कोर्स, 2 hours एग्जाम। EKT वुड बी 45 minutes एग्जाम, और ये FCAT के इमीडिएटली बाद कंडक्ट किया जाए। और जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए FCAT और EKT को ऑप्ट करना मैंडेटरी। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं FCAT और EKT के लिए, उनको फर्दर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड पे बुलाया जाएगा, जो देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी एंड कांचरापारा पे हैं। और एप्लीकेंट जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट करते हैं, उनको देहरादून, मैसूर एंड वाराणसी में बुलाया जाएगा। टेस्टिंग जो है वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट की जाएगी, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट अलॉन्ग विद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन। ये आपका फर्स्ट डे पे कंडक्ट किया जाएगा। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और जो भी इसको क्वालिफाई करेंगे वो फर्दर स्टेजेस में, यानी कि वो आगे की स्टेजेस में पहुंच जाएंगे। स्टेज 1 को जो भी एप्लीकेंट्स क्लियर नहीं करेंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनको वहीं से ही वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि वो फर्दर आगे की स्टेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर स्टेज 2 की अगर हम बात करें, तो स्टेज 2 में आपका आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट एंड इंटरव्यू, और ये आपके डॉक्यूमेंट चेक के बाद कंडक्ट किया जाएगा, जो 5 days यानी कि 5 दिन तक चलेगा। फॉर फ्लाइंग ब्रांच, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम CPSS ये एडमिनिस्टर किया जाएगा, और इसी से ही जो है एप्लीकेंट्स रिकमेंड किए जाएंगे। ये सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट होता है, और जो भी एप्लीकेंट्स इसको क्लियर नहीं कर पाते वो फर्दर एलिजिबल नहीं होते एयरफोर्स एकेडमी में। उसके बाद आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट विच इज़ वेरी मैंडेटरी। सो जो भी एप्लीकेंट्स क्वालिफाई करेंगे वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए 1.6 किलोमीटर का रन करेंगे, टाइम फ्रेम जिसका 9 मिनट रहेगा। उसके साथ ही 100 मीटर का रन करेंगे इन 16 seconds, 20 पुशअप एंड सिटअप्स इन 1 minute, एंड शुड बी एबल टू डू 3 chin-ups एंड 25 मीटर स्विम। सो ये एक फिजिकल टेस्ट जो है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि किस तरीके से ये होगा और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर आकर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें, या फिर आप FCAT की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा, और आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जो है fcat.cdac.in। इसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं सो प्लीज़ आप इसको अप्लाई करें। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है FCAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप अपना फॉर्म फिल करने से पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें डिटेल में प्रोवाइड किया गया है कि आपको अपना फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स हैं, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और क्या इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। सो प्लीज़ फॉर्म फिल करने से पहले आप इन गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ें। साथ ही आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, योर एड्रेस, योर क्वालिफिकेशन, आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी दूसरी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, ये सारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आपको इसके साथ साथ अपना एक फोटोग्राफ जिसका साइज 10 to 50 KB के बीच में होना चाहिए, आपको वो अपलोड करना पड़ेगा अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। फॉर्म भरते समय प्लीज़ आप ध्यान रखें
कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो बिल्कुल करेक्ट हो। अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले ज़रूर वेरीफाई करें, क्योंकि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू योर नेम, योर एड्रेस, योर पेरेंट्स नेम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, क्योंकि वहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आप जो भी प्रोवाइड करें वो बिल्कुल करेक्ट हो एंड अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले ज़रूर चेक करें। एफकेट के जो सेंटर्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही अलॉट किए जाएंगे और आप अपने बेसिस पे सेंटर में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी दिया गया है, मैंने आपको बताया कि जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसको ही फाइनल कंसीडर किया जाएगा, कोई भी आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो आप जो भी प्रोवाइड करें वो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने नहीं दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एफकेट की एग्जामिनेशन फ़ीस की। सो इसकी जो फ़ीस है वो है ₹250 यानी कि 250 रुपये, एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप ऑनलाइन मोड से ही इसको पे कर सकते हैं। कैश, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको अपनी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे करनी है एफकेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू एफकेट। आप कोई भी अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट पर आकर ले सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं एंड वी विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट। आप एफकेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर रीड करें। इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपडेटेड एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम्स, रिलेटेड टू जॉब्स, related to bank jobs, banking exams and current affairs. Thank you so much friends for watching the complete video. We will be back with more updated and latest videos. Thank you.